राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मकर राशि 18 साल के बाद आया लाख गुना लाभ, सुनहरा समय। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मकर राशि, कोई भी जातक यदि टॉप पर पहुंचता है तो बगैर राहु और बगैर शनि की कृपा से उसको यह उपलब्धि नहीं प्राप्त होती है। और राहु जब देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। यही राहु अब आपके इस घर में आ जाएंगे कुंभ राशि में। कुंभ राशि में, और जब राहु कुंभ राशि में आएंगे तो आपके जीवन में नया सवेरा होगा। आपके समस्त इच्छाओं को पूरा करेंगे। देखिए, राहु के बगैर टॉप पर कोई नहीं पहुंच सकता है। प्रख्यात आदमी नहीं हो पाएगा। आपने देखा होगा, कोई बहुत नीचे स्तर पे है लेकिन एकाएक टॉप पर पहुंच गया, एकाएक उसकी ख्याति बढ़ गई, प्रख्यात हो गया। तो क्यों हुआ? यही राहु और यही शनि प्रख्यात करते हैं। राहु यदि कमजोर हैं तो कैसे आप जानेंगे? तो यदि राहु कमजोर हैं तो सर का बाल झड़ेगा, परिवार में पारिवारिक स्थिति गड़बड़ होगी, लड़ाई झगड़ा होगा, दाम्पत्य जीवन में चिक 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 लगा रहेगा, लड़ाई झगड़ा होगा, नौकरी में बाधा, अड़चन, परेशानी, धन का संचय नहीं होगा, विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, नंबर नहीं अच्छा मिलेगा, कॉन्फिडेंस वीक रहेगा, हरदम चिड़चिड़ा से रहेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे। तो ये सब राहु यदि कमजोर हैं तो होगा। और यदि राहु की स्थिति अच्छी हो गई तो आप समझ लीजिए आप टॉप पर पहुंच जाएंगे, आपको प्रसिद्धि प्राप्त हो जाएगी। हाँ, कोशिश करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। अब राहु अपना स्थान बदलेंगे, तो जब राहु अपना स्थान बदलेंगे, आएंगे कुंभ राशि में, तो समझ लीजिए आपके लिए सफलता का द्वार खुल जाएगा। इनकी 3 दृष्टियां होती हैं, 5, 7 और 9। तो 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 6वें घर पे। 6वां घर क्या है भाई? 6वां घर रोग, ऋण, शत्रु का, और यही घर है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, हमारे नौकरी का। तो शत्रु से आपको मुक्ति दिलाएंगे और रोग से छुटकारा मिलेगा। उसके बाद में आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, दुश्मन के दांत खट्टे हो जाएंगे। यदि आपने कोई कर्ज ले रखा था तो ये बैठेंगे आपके धन के घर में, तो धन का संचय होगा, छप्पर फाड़ धन देंगे। जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, जो भी आप व्यापार कर रहे हैं, वहां से अपार लाभ आप कमाएंगे, अपार लाभ कमाएंगे, अपार धन कमाएंगे, जिससे आपकी ख्याति बढ़ेगी, आप विख्यात होंगे। और आपने जो कर्ज ले लिया था, चाहे बैंक का हो, चाहे किसी साहूकार से लिए हो, चाहे अपने दोस्त से, फ्रेंड से लिए हो, वह कर्ज आप चुकता कर देंगे। ऐसा योग बनेगा। उसके बाद यही घर है नौकरी का। तो जो हमारी बहनें, जो हमारे भाई नौकरी का प्रयास कर रहे थे, खासकर जो उच्च पद के नौकरी का प्रयास कर रहे थे, IAS, PCS, उनको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। यह परिवर्तन कब होगा? 18 मई 2025 को। 18 मई 2025 को इसी में आ जाएंगे राहु महाराज आपके धन के घर में। तो 18 मई के बाद ये आपका प्री है या मेंस है, कोई भी आपका परीक्षा है, उसमें आपको बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर इनकी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके अष्टम भाव पे। अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव है हमारे जीवन में बाधा का, अड़चन का।
तो यदि कोई बाधा, कोई अड़चन, कोई रुकावट, तो वह बाधा, अड़चन, रुकावट दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। यही घर है गड़े हुए धन का। तो यदि आपका कहीं पैसा फंसा है तो वह पैसा आपको मिल जाएगा, ऐसा योग बन रहा है। और यही घर है ससुराल का। तो ससुराल से आपको लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। ससुराल से आपको बड़ा लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपको ससुराल से जमीन मिल जाए या ससुराल से कोई प्रॉपर्टी मिल जाए, ऐसा योग बन रहा है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9वीं दृष्टि पड़ेगी आपके कैरियर पर, आपके 10वें भाव पे। तो जैसा कि हमने पहले आपको बताया है कि उच्च पद प्राप्त होने का प्रबल योग बना हुआ है, तो कोशिश आपको करना है, प्रयास आपको करना है। इसीलिए कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तो आप अपडेट रहेंगे। आप पहले से जान गए हैं कि आपके लिए बहुत अच्छा समय, उपयुक्त समय है। जैसा कि मैं बार बार कहता हूं, जब ग्रहों की स्थिति अच्छी होती है, हमारे फेवर में होते हैं, तो हमें अपने प्रयास को बढ़ा देना चाहिए, हमें अपने काम में तेजी ले आना चाहिए। उससे होगा क्या कि हमें फल की प्राप्ति होगी और ढेर सारा मिलेगा। तो अब नौकरी का प्रबल योग बन रहा है, तो आपको प्रयास बढ़ा देना होगा। यदि आप उच्च पद की तैयारी कर रहे हैं, IAS PCS की, तो यकीन मानिए सफलता तो मिल रहा है, किंतु प्रयास करना पड़ेगा। अपने प्रयास को बढ़ा दीजिए, खूब कोशिश करिए, खूब पढ़िए, खूब तैयारी करिए। यकीन मानिए जबरदस्त समय है, जबरदस्त संयोग है, आपको लाभ मिल रहा है। तो इस लाभ को लेने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा। यही वह समय है जब आपका नाम चारों तरफ होगा, आपकी ख्याति बढ़ेगी, आप विश्वविख्यात हो जाएंगे। सोशल मीडिया से जुड़े हैं तो हो सकता है आपका कोई वीडियो, कोई पिक्चर, कोई OTT पे है तो वहां से कुछ आपका वायरल हो जाए, आपकी तरक्की हो जाएगी, आपका नाम रोशन हो जाएगा, आपको धन, सम्मान, मान, पद, प्रतिष्ठा सब प्राप्त होगा। कोशिश करना पड़ेगा। तो राहु को प्रसन्न भी करना पड़ेगा। तो राहु महाराज को प्रसन्न करने के लिए पक्षी को दाना पानी दीजिए, चींटी को थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा चीनी खिला दीजिए। मतलब पेड़ के नीचे या जहां भी चींटी आप देख रहे हो, खासकर पेड़ के जड़ के पास ले जाकर के डाल देना चाहिए। और मछली को थोड़ा आटा का गोला गोला बना करके डाल दीजिए पानी में, हो सकता है लाभ हो। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो आप इसी वीडियो में डिटेल करेंगे, आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा। कोई एक प्रश्न पूछिएगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।